लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि बेसिकली जो शेयर कैपिटल होती है, जो कैश बुक होती है वो कितने टाइप की होती है ये हम लोगों ने समझ लिया था। तो हम लोगों ने देखा था कि जो कैश बुक होती है वो 3 तरीके से होती है। तो पहली होती है हमारी सिंपल कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है। दूसरी होती है हमारी 2 कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें बैंक और कैश दोनों का ही कॉलम होता है, ठीक है। और तीसरी होती है हमारी पेटी कैश बुक, ठीक। तो आज हम लोग देख रहे हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सिंपल कैश बुक और सिंपल कॉलम कैश बुक, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं क्या होता है। सिंपल कैश बुक लुक्स लाइक एन अकाउंट विद 1 कॉलम ऑन ईच साइड। जो सिंपल कैश बुक होती है वो क्या होती है एक बेसिक अकाउंट के तरीके ही दिखती है, जिसमें एक ही कॉलम होता है दोनों साइड में, मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में। On the left hand side, receipt of cash are recorded. On the right hand side, payments are recorded. ठीक है, लेफ्ट साइड जो कि डेबिट साइड होती है उसमें रिसिप्ट्स दिखाते हैं हम लोग, और राइट साइड जो कि क्रेडिट साइड होती है उसमें पेमेंट्स दिखाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। द रूलिंग ऑफ द एज फॉलोज। जो आपका फॉर्मेट बनता है वो किस तरीके से बनता है, ये जो आपका फॉर्मेट दिया गया है इस तरीके से हमारा कैश बुक का फॉर्मेट बनता है, ठीक है। जिसमें डेट, पर्टिकुलर वाउचर नंबर, LF रुपीज़, डेट, पर्टिकुलर वाउचर नंबर, LF रुपीज़, ये सब होता है हमारा, ठीक है। इन द कॉलम फॉर, अब कॉलम में क्या क्या होता है, जैसे डेट होती है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिटन, ठीक है। जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन होता है वो हमें दिया गया होता है। सेकेंड होता है हमारा पर्टिकुलर, द नेम ऑफ द अकाउंट अंडर विच कैश हैज़ बिन रिसीव्ड और पेड इज रिटन। अब जिस अकाउंट के नाम पर कैश या तो रिसीव किया गया है और या पे किया गया है उसको लिखा जाता है। In an existing business, cash book starts with the opening balance of cash written on the receipt side as to balance brought down, ठीक है। अब किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में, मतलब ऐसा बिजनेस जो बिजनेस रन कर रहा हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो कैश बुक होती है उसमें ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है कैश का, ठीक है। और किस साइड, रिसिप्ट साइड पे लिखा जाता है एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। अ न्यू बिजनेस विल नॉट हैव एन ओपनिंग बैलेंस। कोई भी नया बिजनेस होगा तो उस पर ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन में हमें ध्यान देना है कि बिजनेस पुराना है या नया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड कॉलम, जिसको हम लोग वाउचर नंबर बोलते हैं, ठीक है। आपके सामने अभी दिख रहा होगा आपको VNO, ठीक है। ये जो आपको V.NO कर कॉलम दिख रहा है, ये होता है हमारा वाउचर नंबर, ठीक है। द डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग अ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड अ वाउचर। जो डॉक्यूमेंट होता है जो ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है उसको, मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जो ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करे उसको हम लोग वाउचर बोलते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ वाउचर्स, रिसिप्ट वाउचर और पेमेंट वाउचर। 2 तरीके के वाउचर होते हैं, या तो रिसिप्ट वाउचर होंगे या पेमेंट वाउचर होंगे, ठीक है। जनरली अ वाउचर हैज़ अ सीरियल नंबर विच इज़ रिटन इन दिस कॉलम। तो जनरली क्या होता है, वाउचर पे एक सीरियल नंबर होता है जो कि इस कॉलम में लिखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी में। नेक्स्ट क्या है हमारा, लेजर फॉलियो, ठीक है। लेजर फॉलियो क्या होता है बेसिकली, इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो बेसिकली जो लेजर फोलियो नंबर होता है, इन द कॉलम ऑफ LF पेज नंबर ऑफ लेजर वेयर द अमाउंट इज पोस्टेड इज रिटन, ठीक है। तो जो पेज नंबर होता है हमारा लेजर का, उसको ही लिखते हैं जहाँ पर यह अमाउंट लिखा गया होता है उस पेज नंबर को, ठीक है। फिफ्थ है हमारा अमाउंट, द अमाउंट्स रिसीव्ड आर रिटन ऑन द डेबिट साइड एंड द अमाउंट पेड आर रिटन ऑन द क्रेडिट साइड। अब जो भी अमाउंट रिसीव होता है वो उसको हम लोग लिखते हैं डेबिट साइड में, और जो अमाउंट पे किए करते हैं हम लोग उसको लिखते हैं हम लोग क्रेडिट साइड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी में। कैश अकाउंट इज एन एसेट अकाउंट। जो कैश अकाउंट होता है एक एसेट अकाउंट होता है हमारा। देयरफॉर एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शन्स इन द कैश बुक द रूल फॉलो इज इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट्स आर क्रेडिटेड, ठीक है। तो अगर बेसिक सी बात देखी जाए तो कैश अकाउंट जो होता है हमारा एसेट अकाउंट होता है, ठीक है, एसेट्स में आता है हमारा। तो एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, जो फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, बेसिक फॉर्मूला जो हम लोग मॉडर्न अप्रोच में लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, एसेट्स जो भी इंक्रीज हो रहा है उसको डेबिट करते हैं और एसेट्स में जो डिक्रीज हो रहा है उसको क्रेडिट करते हैं,
बेसिक रूल लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैश इज रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर, कैश इज डेबिटेड। कैश रिसीव हो रहा है हमको किसी कस्टमर से, उसको हम लोग डेबिट कर देते हैं, ठीक है। दैट इज कैश इज रिकॉर्ड इन कैश कॉलम इन द रिसिप्ट्स डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। मतलब जो कैश होगा उसको रिकॉर्ड कहाँ किया जाएगा, जो हमारा रिसिप्ट साइड है या डेबिट साइड है वहाँ पर इसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी में। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बैलेंसिंग ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। अब ये तो हम लोगों ने देख लिया कि सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या क्या हमारे फॉर्मेट में क्या होता है और किस तरीके से हम लोग उसकी एंट्री करते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग कैसे होती है, कैश बुक इज बैलेंस लाइक एन अकाउंट। कैश बुक को हम लोग एक सिंपल जो लेजर अकाउंट जिस तरीके से बैलेंस करते हैं उसी तरीके से इसको भी बैलेंस किया जाता है। द टोटल ऑफ रिसिप्ट कॉलम इज ऑलवेज बिगर। जो रिसिप्ट कॉलम होती है वो हमेशा बड़ी होती है देन और इक्वल टू द टोटल ऑफ पेमेंट कॉलम, ठीक है। या तो जो टोटल पेमेंट कॉलम होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। द डिफरेंस इज रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड एज बाय बैलेंस कैरिड डाउन। जो डिफरेंस होता है उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं। कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं। किस तरीके से, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। द टोटल are then entered in the two columns opposite to one another and then on the debit side, ठीक है। जो टोटल होता है उसको दोनों कॉलम में अपोजिट में लिखा जाता है, ठीक है। और डेबिट साइड में द बैलेंस इज रिटर्न एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। अगर बैलेंस साइड है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लोग नेक्स्ट उसमें पीरियड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। जैसे कि हम लोग लेजर अकाउंट बैलेंस करते हैं उसी तरीके से हम लोग इस अकाउंट को भी बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। नेक्स्ट है हमारा सिंपल कॉलम कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक सम ऑब्जर्वेशन। अब कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, इसको हम लोग देखते हैं या समझते हैं, ठीक है। अब क्या क्या ऑब्जर्वेशन है इसमें समझिए। नंबर 1 है व्हेन कैश बुक इज मेंटेन कैश अकाउंट इज नॉट ओपन इन द लेजर। अगर कैश बुक बन रही है तो कैश अकाउंट जो है लेजर में ओपन नहीं करते हैं, ठीक है। कैश बुक इज बैलेंस जस्ट लाइक एन एनी अदर अकाउंट। जो कैश बुक होता है उसको किसी भी दूसरे अकाउंट के तरीके ही उसको बैलेंस किया जाता है। इट डज नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश ट्रांजेक्शन। इसमें कोई भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। चेक्स रिसीव्ड और गिवन, कोई भी चेक रिसीव हो रहा है या हम लोग दे रहे हैं इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कैश डिस्काउंट अलाउड और रिसीव, इसको भी हम लोग रिकॉर्ड, कोई भी कैश डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं इसको भी हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी में। When an entry is recorded in simple cash book, a corresponding entry is recorded in the ledger. अगर कैश बुक में कोई एंट्री हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लेजर में क्या करेंगे, उसकी एक करस्पॉन्डिंग एंट्री हम लोग पोस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ राम पेज ₹5,000 द रिसिप्ट या डेबिट साइड एंट्री इज पास्ड ऑन द कैश बुक एंड राम्स अकाउंट इज क्रेडिटेड इन द लेजर, ठीक है। तो कैश बुक में कैश का एंट्री करेंगे और लेजर में राम के अकाउंट में केवल डालेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ कैश अकाउंट हम लोग नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कैश बुक विल नॉट हैव अ क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक का कोई भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, दैट इज कैश इन हैंड। मतलब कैश इन हैंड नहीं होता है बिकॉज कैश पेड इनटू एक्सीड कैश इन हैंड कैन नॉट एक्सीड कैश इन हैंड। जो कैश इन हैंड होता है, ठीक है, जो कैश पे किया हम लोगों ने वो हमारे कैश इन हैंड से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेट अस टेक अ फ्यू ट्रांजेक्शंस विदाउट जीएसटी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा एंड अंडरस्टैंड हाउ दे आर रिकॉर्डेड इन द सिंगल कॉलम और सिंपल कैश बुक एंड हाउ इट इज़ बैलेंस, ठीक है। चलिए देखते हैं अब एग्जाम्पल कि किस तरीके से जो हम लोग कैश बुक बनाते हैं उसको उसमें अकाउंट में पोस्टिंग्स करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आपके सामने है ये एक क्वेश्चन है सिंपल सा हमारा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसी में, विकास स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन April 1st 2018 एंड इंट्रोड्यूसेस 50,000 रुपीज़ इन कैश एज कैपिटल, ठीक है। तो विकास ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2018 को और इंट्रोड्यूस करा 50,000 रुपये एज अ कैपिटल, ठीक है। 50,000 एज अ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। कैश रिसीव बाय द फर्म विल बी रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट साइड, ठीक है। जो कैश रिसीव किया है फर्म ने उसको रिसिप्ट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे जो कि डेबिट साइड होता है ऑफ द कैश बुक एज फॉलो। अब चलिए उसको हम लोगों ने क्या किया,
एंट्री करेंगे हम लोग। तो बेसिकली जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो हम लोग एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आप क्योंकि कैश अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट आ गया, कितना आ गया, 50,000 रुपीज़ आ गया। ठीक है, अब इस साइड तो कुछ नहीं है, केवल स्टार्ट किया है तो इस साइड कुछ नहीं है हमारा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको यहाँ टोटल कर लेंगे। ठीक है, टोटल करने के बाद इधर बैलेंस करेंगे इसको। तो क्या आ गया हमारा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। हम लोगों ने ऊपर देखा था कि जब बैलेंस करते हैं तो क्या आता है हमारा, बाय बैलेंस कैरी डाउन होता है। फिर इसको हम लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट डे पे ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, 1 अप्रैल को स्टार्ट किया तो 2 अप्रैल पे इसको ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसी में। अब इसमें नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोगों ने क्या किया, गुड्स आर परचेज इन कैश ऑन 2 अप्रैल 2018 फॉर 20,000। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, गुड्स क्या किया, परचेज किया 2 अप्रैल को, कितने 18 को, कितने का, 20,000 का। तो हम पेमेंट कर रहे हैं तो सिंपल है, परचेज किया, एंट्री क्या होगी हमारी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये होता है हमारा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो बैलेंस हम लोगों ने यहाँ डाला था 50,000, इसको हम लोग ले आएंगे इधर, बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ ब्रॉट डाउन किया हुआ है इसलिए ब्रॉट डाउन यहाँ लिख लिया हम लोगों ने। अब जब पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, क्या पेमेंट कर रहे हैं, परचेज अकाउंट में पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, कितने का, 20,000 का। ठीक है, तो इधर 50,000 है, इधर 20,000 है, तो बैलेंस क्या होगा हमारा, 30,000। तभी तो यहाँ 50,000 हो पाएगा। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया हम लोगों ने, 30,000 कैरी डाउन। अब इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे नेक्स्ट डेट में, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ये आ गया हमारा। क्लियर है ये सबको, आगे बढ़ते हैं इसी में। अब इसी में थर्ड एंट्री करी हम लोगों ने, गुड्स आर सोल्ड इन कैश फॉर 30,000 ऑन 3 अप्रैल 2018। अब थर्ड को हम लोगों ने क्या किया, गुड्स सेल करा है, किसके अगेंस्ट के लिए, कैश के लिए। ठीक है, तो कैश जो रिकॉर्ड होगा वो किधर होगा हमारा, रिसिप्ट साइड में होगा। ठीक है, तो सिंपल है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो लास्ट हम लोगों ने देखा था बैलेंस बचा था 30,000 का, उसको हम लोगों ने यहाँ उतार लिया। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, उसके बाद सेल करी है हम लोगों ने 30,000 की। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस कैरी डाउन आया, कितना हुआ, 30 + 30 60। इधर तो कुछ था नहीं हमारा, तो यहाँ 60,000 हमारा कैरी डाउन हो जाएगा, और उसको ट्रांसफ़र कर देंगे हम लोग नेक्स्ट डेट में। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के तरीके। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारा विकास विड्रॉ कैश 5,000 फॉर पर्सनल यूज़। अब विकास क्या कर रहा है, 5,000 रुपीज़ जो है विड्रॉ कर रहा है, किसके लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। तो सिंपल है, बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 60,000, बाय ड्राइंग्स कर देंगे। अगर पर्सनल यूज़ के लिए तो क्या लिखते थे हम लोग ने बताया था आपको, ड्राइंग्स लिखते हैं। ठीक है, ड्राइंग्स हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर दिया, कितना, 5,000। बैलेंस कर लिया हम लोगों ने, बैलेंस कितना आएगा, 55,000 आएगा। ठीक है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 55,000। नेक्स्ट है इसी में ट्रांजेक्शन हमारा, 2,000 इज पेड टू 2,000 इज पेड टू प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग बिल बुक, लेटर हेड्स एट्सेट्रा। ठीक है, जो 2,000 रुपये थे उसको पे किए हम लोगों ने, कहाँ पे, प्रिंटर को पे किए। तो उसने हमें क्या क्या बना के दिया, बिल बुक बना के दी, लेटर हेड्स बना के दिया, और भी कई चीज़ें बना के दी 5 तारीख को। तो सबसे पहले ये जो हमारा 55,000 का ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन हम दिखा रहे हैं, इसको नीचे लेके आएंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया हमारा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, अभी हम लोग अलग अलग अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, आगे अभी अब दिखाएंगे ये जो 5 अकाउंट हम लोगों ने देखे, इसको एक साथ मिक्स करके किस तरीके से कैश अकाउंट बनाते हैं, ये आगे दिखाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पे किया है, तो जो सिंपल है पेमेंट साइड में दिखाएंगे, मतलब क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने यहाँ पे ले लिया, बाई कर लिया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट में। ठीक है, तो 2,000 रुपये हमने दिए, बैलेंस करा हम लोगों ने, कितना आया, 53,000 आया। ये 53,000 था, इसको हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया। आगे बढ़ते हैं इसी में, नेक्स्ट क्या है, लाइक वाइज ईच कैश ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ऑन द डेट इट इज़ ट्रांजेक्टेड। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं कैश बुक के, उसको रिकॉर्ड करते हैं जिस डेट में वो ट्रांजेक्ट हो रहे होते हैं। कैश बुक फ्रॉम 1 अप्रैल 18 टू 5 अप्रैल 18 विल अपीयर एज फॉलोज। अब ये जो हम लोगों ने 5 ये जो देखे हम लोगों ने ट्रांजेक्शन, अब इसको एक साथ कैसे करना है ये देखते हैं हम लोग। तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग, ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा कैश कॉलम, कैश बुक बनी हुई है। ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक बनी हुई है।
ये हमारा डेबिट साइड जो रिसीप्ट साइड है, और क्रेडिट साइड हमारा पेमेंट साइड हो गया। ठीक है, सबसे पहले क्या किया उसने, 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया, 50,000 से 2 कैपिटल आ गया यहाँ पे। उसका सेकंड को क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है 20,000 की, ये लिख लिया। बाई ड्राइंग्स है बैंक से, पर्सनल यूज़ के लिए 5,000 पेमेंट हो गई। प्रिंटर और स्टेशनरी के लिए पेमेंट कर रहा है 2,000, ये हो गया हमारा। और उसके बाद सेल कर रहा है हमारा, तो 30,000 ये हो गया। अब क्या किया हम लोगों ने, इसका टोटल किया, कितना आ गया हमारा 80,000। बेसिकली जो कैश होता है, मतलब रिसिप्ट साइड होती है, ये ज़्यादा होती है कैश बुक की, और जो क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होती है ये कम होती है। ठीक है, क्योंकि जितना कैश इन हैंड होगा हमारे पास उतना ही हम पेमेंट करेंगे, उससे ज़्यादा पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिंपल है। बैलेंस किया हम लोगों ने, तो यहाँ 80,000 आया, यहाँ पे कम आया। ठीक है, 17,000 ही आया। ठीक, सॉरी 23,000 ही आया यहाँ पे, 27,000। तो जो डिफरेंस आया हमारा 53,000 का, उसको बैलेंस कैरी डाउन किया। और इसको कब तक हमने यहाँ पे किया है, 5 अप्रैल को किया है। ठीक है, तो इसको हम लोग 6 अप्रैल को ट्रांसफ़र कर देंगे 53,000। ठीक है, क्लियर है ये। तो अब नेक्स्ट हम लोग जो वीडियो देखेंगे उसमें देखेंगे विद जीएसटी अकाउंट। ठीक है, जीएसटी हमने बताया किस तरीके से जीएसटी की एंट्री करते हैं हम लोग। तो अब विद जीएसटी हम लोग कैश बुक देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।